Hi students, today we are going to discuss about a tissue. So for today video my purpose is that you should understand what is tissue. First of all, it is very important for the 9th class student, they should know what is tissue. Okay, so we know that we have heard in the last video or in last chapter cell about the cell, right? We know that cell is the fundamental unit of life, means our life is originated from the cell only. If cell is not there, life is not possible, means our body is made up of a cell. Okay, but now the concept is coming here, what is tissue? Okay, so first try to understand what is tissue. I am telling you a definition of a tissue. Tissue is a group of a cell which are similar in structure and function. What I am telling, I am repeating here. Tissue is the group of a cell which have a similar in structure and function. टिश्यू हम ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है और वो सब मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है. जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से, यहाँ पर इस डायग्राम में एक हैंड का रिप्रेजेंटेशन किया गया है. ठीक है ना. इस हैंड में बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं. कैसे? अगर हम अपने हैंड को ही देखें, ठीक है, हमारे हैंड में मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, नर्व्स भी हैं. तो मसल्स में मसल्स टिश्यू प्रेजेंट होंगे, बोन में बोन टिश्यू प्रेजेंट होगा, नर्व्स में नर्व टिश्यू प्रेजेंट होगा और ब्लड वेसल्स में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा. तो कहने का मतलब ये है कि जो मसल्स है उसका काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करना. तो सारे मसल्स टिश्यू मिलके बॉडी की मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं. बोन को क्या है? बोन का काम है हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर स्केलेटन प्रोवाइड करना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. तो सारी बोन जो भी सेल्स हैं वो आपस में मिलके उन्होंने एक ग्रुप बना लिया है, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं. और हम कहेंगे बोन इज़ अ टाइप ऑफ अ टिश्यू. मीन्स ऐसे इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ वन टाइप ऑफ अ टिश्यू एंड दे आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है ना. तो यहाँ पर टिश्यू यही समझना है कि टिश्यू हम लोग ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है और वो टुगेदर एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं. ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हम लोग बात करें ब्लड की. ठीक है. इफ़ यू सी द हियर यू सर्कल दिस इज गिवन इन द लास्ट. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है. वाई इट इज़ नोन एज अ कनेक्टिव टिश्यू? बिकॉज the cells present inside the blood, their function is to different function is there. Suppose I am talking about RBC, red blood cell. Their function is to collect the hemoglobin and circulate all over the body. So all the RBC are performing the same function, right? In blood, platelets are there. So what is the function of a platelet? Platelets, they are प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द ब्लड लॉस. अगर कहीं पर इंजरी हो गई है और कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो जाएगा वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे प्लेटलेट्स आके एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है इंजरी जहाँ पर हो रही है, ताकि ब्लड लॉस ना हो. तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है, बहुत डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है. और इन सेल्स ने सब ने मिल के एक टिश्यू बना लिया है जिसको हम लोग ब्लड कहते हैं. ठीक है ना. तो ब्लड जो है वो कुछ नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सेल विच इज़ गोइंग टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक पर्टिकुलर फंक्शन वो जाके परफॉर्म कर रही है. ठीक. तो यही टिश्यू है, इसको बहुत अच्छे से समझना है. टिश्यू को हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग टिश्यू क्या कहेंगे. बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ अ सेल. नो,
it is not a complete definition. Tissue is a group of a cell which is performing a particular function. Okay, एक which is performing a particular specific function. ऐसी cells का group जो एक specific function perform कर रही हैं, एक ही function को perform करने में help कर रही हैं. This is I am talking about animal. If I want to talk about a plant, suppose I am telling that parenchyma. Okay, parenchyma tissue. So what kind of a cell? Means food storage cell. ऐसी cells जो food storage का काम करती हैं, वो सारी मिल के एक ग्रुप बना लिया है. और जब उन सारी सेल ने एक ग्रुप बना लिया है तो उसको एक बोला गया है these are the parenchyma tissue. और उनका एक फंक्शन भी है कि they have to store the food. ठीक है ना. इसी तरीके से स्केलेरेनकाइमा टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. तो कब हम लोग स्केलेरेनकाइमा टिश्यू बोलते हैं? स्केलेरेनकाइमा टिश्यू हम तब बोलते हैं सपोज कि हमारे पास जो प्लांट है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है. तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिल के हैं वो क्या कर रही है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है. उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोल रहे हैं. ऐसी सेल्स जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही हैं, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम स्केलेरेनकाइमा बता रहे हैं. ठीक है. और वो डेड सेल है. तो कहने का मतलब क्या है कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ अ सेल विच हैव अ पर्टिकुलर और अ स्पेसिफिक function. I hope this video helped you to understand the concept of a tissue. What is actually tissue? Okay. In next video we will continue the type of a tissue. Okay, we will start with the plant tissue. Okay, thank you and have a nice day.